में बहुत बैठते भी नहीं थे और रोते बहुत थे और इधर उधर टीचर्स इनके पीछे पूरे स्कूल से भागते थे इनको खामोश करने। लेकिन अल्लाह का करम में देखिए आज स्टेज पे कॉन्फिडेंस से खड़े रहकर परफॉर्म कर रहे हैं, स्टेज पर आ रहे हैं। भाई हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तालियां और जोर से तालियां। The shortest distance one who are here to remind us that no act of kindness is wasted, no matter how small it is. Ladies and gentlemen, please put your hands together for our little stars with big hearts. The very talented Khatija Muhammad Khaku, Khatija Muhammad Sarfaraz Khaku and Asila Mehreen. Good evening everyone. Today I will tell you a story about a small boy with a big heart. It was a very cold, snowy day. An old man stood at a busy corner. He was shivering and afraid to cross the slippery road. Many people walked past him, but no one stopped to help. But a group of schoolboys came running by. Most of them rushed home, but one cheerful boy stopped and said, "Sir, let me help you cross." The old man held and the boy's arm, and they walked safely to other side. The boy's friend asked, "Why did you help a stranger?" The boy smiled and said, "He's somebody's father. I hope that one day my father is old, someone will help him too." The moral of my story is kindness is a circle. Always respect and help our elders. Thank you. फूलों की तरह मुस्कुराना सीखो, बच्चों की तरह खिलखिलाना सीखो। इन मासूमों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप थोड़ा जोर से तालियां बजाना सीखो। ये तालियां जब बजनी चाहिए जब हमारे बच्चे स्टेज पर हो, उनके सामने बजाइए ताकि उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाए। काइंडनेस का पहला सबक हमें कहाँ से मिलता है? कोई बता सकता है? जोर से बोलिए, काइंडनेस का पहला सबक कहाँ से मिलता है? जी, कहाँ से मिलता है? वेरी गुड, करेक्ट। काइंडनेस का पहला सबक हमें मिलता है हमारी माँ से। सो Aishamari, please come. How old we grow and where we go. Your love is the constant light that we know. You are our first teacher, our protector, and our guide. With you by our side, there's nothing we need to hide. I salute every mother who works tirelessly and gives her entire life to her family without a second thought. Let's celebrate this pure bond of love. Please welcome our next performance from UKG. Their songs have been beautifully choreographed by Nasin Madam and Javerium Madam. इज्जत, ये नाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे है। मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब। मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। जन्म जन्म
हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। पगली है दुनिया रब को मनाने, मंदिर मज़ारों तक जाती है। घर में ही मेरे होता है तीरथ, मुझको नजर जब माँ आती है। मुझको नजर जब माँ आती है। जन्म जन्म तू मेरी अरदास माँ, जन्म जन्म तू मेरा एहसास माँ। सच का पता दिल में ही है पर मुझको ये पता मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। एक वो जो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और दूसरे वो जो भीड़ के लिए रास्ता बनाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली बल्कि हजारों जिंदगियों की दिशा बदल दी। ये कहानी है मोहम्मद अब्दुल माजिद सिद्दीकी की, जिन्हें हम सब प्यार से माजिद सर कहते हैं। 5 जनवरी 1970 नांदेड़ जैसे एक छोटे से शहर में एक लड़के का जन्म हुआ। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर तालीम का मतलब ही बदल देगा। उनकी पढ़ाई नेहरू स्कूल से शुरू हुई, फिर यशवंत कॉलेज और साइंस कॉलेज। यहीं से उन्होंने एमएससी फिजिक्स और बीएड जैसी बड़ी डिग्रियां हासिल की। नंबर इतने अच्छे थे कि इंजीनियरिंग जैसे बड़े ऑप्शन साफ सामने थे, लेकिन उन्होंने चमक दमक नहीं चुनी। उन्होंने चुना इल्म, उन्होंने चुना टीचर बनना। साल 1996 नांदेड़ से परभनी का सफर। सुबह 11 बजे की ट्रेन, फिर 3 किलोमीटर तेज धूप में पैदल चलना। दिन भर पढ़ाने के बाद जब लोग आराम करते थे तब माजिद सर वापस नांदेड़ आकर वीआईपी रोड पर ऑफिस में काम करने वालों को इंग्लिश पढ़ाते थे। रात 10 बजे तक ये सिर्फ मेहनत नहीं थी, ये एक मिशन था और इसी मिशन ने एक टीचर को रहनुमा बना दिया। माजिद सर ने कभी भी तालीम को बिजनेस नहीं समझा। जब उन्होंने देखा कि टैलेंटेड बच्चे सिर्फ पैसों की वजह से पीछे रह जाते हैं तो उन्होंने अपनी जेब से उनके सपनों का ख्याल रखा। आज वही बच्चे बड़ी बड़ी मंजिलों पर हैं, लेकिन हर कामयाबी के पीछे सर की खामोश कुर्बानी है। सर का मानना है अगर कोई बच्चा 11वीं या 12वीं में कमजोर लगता है तो गलती बच्चे की नहीं, उसकी बेसिक की होती है। यहीं से एक सोच ने जन्म लिया, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चा सिर्फ रट्टा ना मारे बल्कि समझ कर सीखे। और आज इसी सोच को हम आई जीनियस इंग्लिश स्कूल के नाम से जानते हैं। इस सपने को हकीकत बनाने में उनके करीबी दोस्त मरहूम मुक्तादिर फारूकी साहब ने पूरा साथ दिया। एक सादा सा पॉम्फलेट और पेरेंट्स का पूरा भरोसा। माजिद सर ने अपनी सारी व्यस्तताएं छोड़कर इन मासूम बच्चों के लिए खुद को पूरी तरह दे दिया। 30 साल का तजुर्बा और सिर्फ 2 से 3 साल में स्कूल ने वो मुकाम हासिल किया जहां लोग आमतौर पर 8 साल में पहुंचते हैं।
आज इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि यहाँ पढ़ने वाले 70% बच्चे सर के पुराने स्टूडेंट्स के बच्चे हैं। दुनिया ट्रॉफी और मेडल गिनती है, माजिद सर जिंदगियां गिनते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड तब होता है जब कोई स्टूडेंट कहता है, सर अब मुझे समझ आ गया। आज उनके स्टूडेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेशनल बनकर देश और विदेश में उनका नाम रोशन कर रहे हैं। उनकी असल कमाई उनके स्टूडेंट्स की तरक्की है। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माजिद सर का विजन सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। हर साल एक नया जज्बा, एक नया सपना इस इंस्टीट्यूशन को कॉलेज तक ले जाने का इरादा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनके इस नेक काम में बरकत दे और उन्हें लंबी और सेहतमंद जिंदगी दे। माजिद सर, आप सिर्फ एक टीचर नहीं, आप एक विजन हैं। बल्कि ये मेरे भी उस्ताद है। ये उन तमाम बच्चों के उस्ताद है जिन बच्चों के जहनों में इनकी टीचिंग्स है। इस बात की गवाह मेरी आंखें हैं। मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम की आंखों में ये फिक्र देखी है कि कैसी फिक्र कि कोई मासूम सा बच्चा इंग्लिश पढ़ना सीख जाए, इंग्लिश बोलना सीख जाए। मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम को रात दिन मेहनत करते हुए देखा है कि कैसे कोई बच्चा साइंस, मैथ्स, उर्दू, मैथमेटिक्स ये सब पढ़ना, बोलना, समझना, लिखना सीख जाए। और मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम को देखा है, जिन जिन बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है, जिन जिन बच्चों को लिखना इन्होंने सिखाया है, आज वो बच्चे अपनी फील्ड में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैंने मेरे उस्ताद मोहतरम को देखा है पढ़ाते हुए उन लड़कियों को जो आज अपनी फील्ड में कोई डॉक्टर, कोई IAS ऑफिसर, कोई इंजीनियर और कोई काबिल तारीफ टीचर है। और मेरे उस्ताद मोहतरम का ही कमाल है जो मैं आज आप सबके सामने ये माइक पकड़े, ये कोट पहने, ये ID कार्ड पहने खड़ी हूँ। ये मेरे उस्ताद मोहतरम का ही पढ़ाने का तरीका है जिसने मुझे आज इस काबिल बनाया कि मैं आज आप सबके सामने कुछ अल्फाज पेश कर रही हूँ। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम को इल्म बांटने का बेहतरीन काम ले। अल्लाह मेरे उस्ताद मोहतरम से बहुत ज्यादा काम ले कि जनरेशन मेरे उस्ताद मोहतरम बस पढ़ाते रहे। इंशाल्लाह। बोले आमीन जोर से, बोले आमीन जोर से। He is not just my guider, he is my mentor, my motivator. It's been 9 years of my journey when I first attended his lecture for English when I was in 8th standard. So his lecture, the same personality that I've completed my DLED wearing a coat, is standing in front of you all, delivering a speech on my mentor. So the same personality, the same attitude, no changes in the behavior. So you can get that the person who remains constant, Allah helps them ultimately to grow faster, more and more and more. So आखिर में आप सबसे भी गुजारिश है कि मेरे उस्ताद मोहतरम के लिए रोज दुआएं करें। माओ से मेरी खास गुजारिश है कि अपने बच्चों के अंदर इल्म को हासिल करने का जज्बा पैदा करें। याद रखें, माओ से मेरी गुजारिश है कि आप लोगों का काम है बच्चों के अंदर इल्म का जज्बा पैदा करना। एक उस्ताद मिलकर उतना ग्रूम नहीं कर सकता आपके बच्चों को जितना एक माँ और एक बाप कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखें, अपने बच्चों की ग्रूमिंग में ध्यान दें। At last, may Allah help my teacher, my mentor, and the team of Hygienius to teach millions of students around the world. May Allah protect my mentor from jinxes, hexes, and evil eyes. Thank you very much for listening to me patiently. अब माही मैडम ने तो इतना सब कुछ कह दिया है, तो शायद ही मेरे लिए कुछ बचे। हाँ, लेकिन एक चीज़ बची है, शायरी, जो मैं 12th क्लास से सर को सुनाती हूँ। हाँ, तो पहले ये बताइए कि सर के स्टूडेंट्स कौन कौन हैं? मेरा हाथ उठाइए। ऑलमोस्ट सर के स्टूडेंट्स ही हैं सारे, राइट। तो आप लोग को सर के डायलॉग्स भी याद होंगे, जो डायलॉग सर पढ़ाते टाइम पे क्लास में यूज़ करते थे।
तो उस डायलॉग को मैंने एक शेर में कन्वर्ट कर दिया था। तो सुनिए, इंग्लिश कह सकते हैं अब हम, सर थोड़ा इंग्लिश इसमें गलत है इसलिए सॉरी। इंग्लिश कह सकते हैं अब हम विदाउट एनी डर, इंग्लिश कह सकते हैं अब हम विदाउट एनी डर, ओनली बिकॉज ऑफ माजिद सर। तो एक और शेर सुनिए, उनकी तदरीस को कभी कोई जवाल नहीं है, उनकी तदरीस को कभी कोई जवाल नहीं है, वो पढ़ा देगर एक बार तो फिर कोई सवाल नहीं है, उनकी तदरीस को कभी कोई जवाल नहीं है, वो पढ़ा देगर एक बार तो फिर कोई सवाल नहीं है। तमाम इदारे तलाश कर लिए हमने, तमाम इदारे तलाश कर लिए हमने, पर माजिद सर जैसी कहीं कोई मिसाल नहीं। एक आखिरी शेर कहती हूँ सर, वही सबसे आला टीचर है, सबको खबर हुई है, वही सबसे आला टीचर है, सबको खबर हुई है, माजिद सर हमारे साथ है तो हमें कब फिक्र हुई है। वही सबसे आला टीचर है, सबको खबर हुई है, माजिद सर हमारे साथ है तो हमें कब फिक्र हुई है। वो बन जाता है सितारा एक मुकम्मल, वो बन जाता है सितारा एक मुकम्मल, जिस जर्रे में माजिद सर की नजर हुई है। शेर अच्छा नहीं था क्या? थैंक यू। आपका पीछे हाँ माइक मैडम माइक है क्या आपके पास? हाँ जवाब जल्दी आ गया। तो द आंसर इज साया। साया आपका रोज पीछा करता है, ठीक है। खैर दूसरा सवाल, वो कैसी चीज है? हाँ अगर आपको जवाब आता है सो यू कैन रेज योर हैंड्स, जस्ट रेज योर हैंड्स, हाथ उठाइए सिर्फ, फिर आपको माइक दिया जाएगा तो माइक में बोलिए ताकि आपके बच्चे जो है वो भी प्राउड फील करें। चलिए तो दूसरा सवाल है, वो कौन सी चीज है जो एक अंधा भी देख सकता है, एक आंख वाला भी देख सकता है और दो आंख वाला भी देख सकता है? जवाब किसी को बोलिए मत, माइक दिया जाएगा आपको। सर माइक प्लीज। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। वो कौन सी चीज है जो अंधा भी देख सकता है, एक आंख वाला भी देख सकता है और दो आंख वाला भी देख सकता है? एक मिनट उनके लिए जोरदार। ठीक है, तो ख्वाब जो है, ख्वाब जिन्हें देखने के लिए आंखों की नहीं एक बड़े हौसले की जरूरत होती है। Am I right? Am I right? Yes. So and it is the dream that gives us the strength to fly, to talk about the power of big dreams. We have a very special speaker, Bibi Mariam from grade 2. Please welcome her with a big round of applause. She is going to deliver a speech on Dream Big. Hello? Hello? आवाज नहीं आ रही। Hello? हेलो Dream big means to hope for a bright and happy future. When you dream big, you believe in yourself. Big dream give you energy to work hard. They push you to learn new things every day. Sometimes dreams feel difficult, but you should not give up. Every small step brings you closer to your dream. Mistakes may happen and that is okay. You can stand up and keep going. People who dream big often change their life in a good way. Dream big, work hard, and trust that good things will come. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि ये बच्चे जो हैं
ये बहुत ज़माने से मेरा एक ख्वाब था कि मैं बच्चों को मैं किस तरह से पढ़ाऊँ। 30 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 12th में, ग्रेजुएशन में पढ़ाया, सीनियर कॉलेज में भी काम किया, लेकिन ख्वाहिश थी कि ये छोटे बच्चों को कब मैं पढ़ाऊँगा। क्योंकि जब कभी भी मैं किसी कॉलेज में, जब किसी, जैसे मैं मेरी बहुत सारे स्कूल्स में जाकर मैं टीचर्स को ट्रेनिंग देता था कि वे किस तरह से पढ़ाएं, और यही उम्मीद से जाकर पढ़ाता था कि शायद ये टीचर्स जो है इनके स्कूल के अंदर बहुत सारी तब्दीली ला लेंगे। लेकिन वो तब्दीली नहीं मिल पाई थी। ख्वाहिश थी कि भैया बच्चों को मैं अपने तौर पे पढ़ाऊँ, इसीलिए शायद आपकी मोहब्बत है, इसमें बहुत सारे पेरेंट भी मेरे स्टूडेंट्स ही हैं, उन्होंने यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर लाकर बच्चों को मेरे भरोसे पे जो छोड़ा है, इसलिए मैंने अपनी ज़ाती जितनी भी मेरी मसरूफियात है वो सब मैंने बंद करके सिर्फ इन बच्चों के पास लगाया। आपसे गुजारिश है कि भाई मैं यहाँ पर अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करेंगे, एक टीम की तरह हम अपने बच्चों में तब्दीली लाएंगे। बिल्कुल लाएंगे ना? बिल्कुल सब मिलकर मेरा साथ दीजिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि 30 साल जो मैंने इस फील्ड में लगाया है, इंग्लिश के लिए जो भी है, तो मैं इंशाल्लाह पूरी तवज्जो के साथ इनके ऊपर पूरा फोकस करूंगा। आपसे भी गुजारिश है कि भाई आप भी घर पर इनका होमवर्क करवाएंगे और पूरा मेरा साथ देंगे। बोलिए इंशाल्लाह, जोर से बोलिए। ये हमारा जितने भी हम बाहर काम करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मसरूफ होते हैं अपने कामकाज में, लेकिन मेन जो हमारा सरमाया है ये बच्चे हैं। इनके ऊपर अगर हम तवज्जो नहीं देंगे तो हमारी जो कमाई है वो कोई काम की नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये ही है कि भी आप लोग भी अपने घर पर अपने बच्चों पर फोकस करें, क्योंकि ये बच्चे जो हैं तकरीबन 5 घंटे अगर हमारे पास रहते हैं तो बाकी का सब टाइम आप ही के पास रहते हैं लोग। तो आप लोग ज़रा इनके ऊपर फोकस करें, कोशिश करें कि भाई इनके पास जो मोबाइल वो होता है, हमारे को ऐसा लगता है कि भाई बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल दे दो, बस हमारा काम खत्म, उन्हें खाना खाना शुरू कर देता है। बच्चा सता रहा, मोबाइल दे दो। ये सब चीज़ें इस तरह से हमारे ऊपर हावी हो गई है कि हमको ये नहीं लग रहा कि इसका कितना साइड इफेक्ट है बाहर। हम ये समझते हैं कि हम अपना काम इनको खामोश कर दिया और बहुत हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बच्चों को बचपन से ही मॉरल पे, जैसे अखलाकी तालीम, अच्छी तालीम, ये तमाम चीज़ें हमको देना बहुत ज़रूरी है। हम एक पेरेंट ने मुझे पूछा था कि बच्चे में मैं तब्दीली कैसा लाऊं, तो मैंने उनको इजीली एक ही जवाब दिया था कि आप मोबाइल देखना बंद कर दीजिए घर में। आप अगर मोबाइल देखेंगे, आप देखिए आज अपने घर में क्या हाल है, कोई किसी से नहीं मिल रहा, घर में रहकर भी हम अकेले हैं। हम अपना मोबाइल लिए और अपना बैठ गए, बच्चा किधर क्या काम कर रहा कुछ नहीं मालूम, बाहर निकले अपने काम में लग गए। तो घर में रहने के बाद कम से कम थोड़ा सा बच्चों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, थोड़ा उनकी तारीफ कीजिए, ताकि वो बच्चे और उनकी हिम्मत बढ़े और अच्छा काम करके बताएं। आज आप देख रहे हैं कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपने टीचर्स के काम को देखकर और अपने बच्चों को देखकर। ये बच्चे इतने कॉन्फिडेंटली खड़े रहे हैं कि जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि 5-6 महीने पहले रोते थे, आज इतने कॉन्फिडेंस से खड़े हैं और इतने बड़े स्टेज पर आपके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां। और सभी से गुजारिश करता हूँ कि भाई इनके लिए दुआ कीजिए, इनके मुस्तकबिल, इनका बेहतरीन मुस्तकबिल हो जाए। और जिस तरह से हम इनसे काम लेंगे, जैसा मैंने आपसे भी कहा कि मैंने अपनी ज़ाती मसरूफियत बंद कर दिया, अब खाली मैं इन पर फोकस करूंगा और इनको अलग से पढ़ा कर बताऊंगा। और आप देखेंगे कि जहाँ पे 5th 4th में भी बाहर के बच्चे नहीं पढ़ पाते, ये बच्चे आपको यहाँ पढ़ के बताएंगे इंशाअल्लाह। और इसी का नतीजा है कि आप देखिए कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को यहाँ पे एडमिशन करवाए हैं, लेकिन इनके जो बड़े बच्चे कोई और दूसरे स्कूल में हैं, तो वहाँ से उन्होंने निकाल कर अब हमारे पास लेकर आ रहे हैं और ये कहकर निकाल रहे हैं कि भाई ये छोटा बच्चा जो काम कर रहा है, जो पढ़ रहा है, हमारे बड़े बच्चे जो दूसरे स्कूल में वो नहीं कर पा रहे, और वो यहाँ पर जब ला रहे हैं तो ये हमारा अचीवमेंट है। और जब ये यहाँ पर आ रहे हैं तो बस अपनी ख्वाहिश ये है कि भाई इनको मेरे पर जो भरोसा कर आप बच्चे भेज रहे हैं, इनको मैं तब्दीली ला सकूँ। बस मेरी ख्वाहिश ये है कि भाई आप भी घर पर फोकस करें, मैं भी इंशाल्लाह फोकस करूंगा। इंशाल्लाह इनमें बिल्कुल तब्दीली आएगी इंशाल्लाह। तालियां इन बच्चों के लिए। क्या बात है। From the ordinary to the extraordinary. They say you can't catch the wind, but you can definitely catch the wind. It's time to feel the rhythm and turn up the heat. Our next performers are here to show us that life is exactly like a gust of wind. Swift, thrilling, and completely unpredictable.
So दिल थाम कर बैठिए because a सनन सनन करता हुआ तूफान is about to hit the stage. Please put your hands together for the dynamic superstars of L5. हाँ बोलना भाई। ठीक है जाओ भाई, वो लेवल चेक कर लिया। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए तितलियां जैसे चमन चमन, यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन। हे 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 वो, हे हे वो आहा, मैं दीवानी दिल की रानी तुमसे अनजानी, अब करती हूँ वो करती हूँ जो है ठानी। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन। What's up? Say what? कोई रोके कोई आए, जितना भी मुझको समझाए, मैं न सुनूंगी कभी। अपनी ही धुन में रहती हूँ, मैं पगली हूँ, मैं जिद्दी हूँ, कहते हैं ये तो सभी। कोई नहीं जाना के अरमान क्या है मेरा। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन, जाए तितलियां जैसे चमन चमन, यूं ही घूमूं मैं भी मगन मगन। हे 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 वो, हे हे वो आहा, मैं दीवानी दिल की रानी तुमसे अनजानी, कब करती हूँ वो करती हूँ जो है ठानी। चले जैसे हवाएं सनन सनन, उड़े जैसे परिंदे गगन गगन। स्कूल ले जाता है, सुबह ये साउंड सुनते ही नींद गायब, और आफ्टरनून में एनर्जी सडनली 200% हो जाती है। Yes, I'm talking about the most powerful sound in the history of students' life. और ये घंटी एक ऐसी घंटी है जिसे हम कहते हैं स्कूल की घंटी। एक बेल जो टीचर्स के लिए टाइम कीपर है और मूड चेंजर है स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, बिना होमवर्क और बिना पनिशमेंट के अपनी स्कूल लाइफ में वापस जाने के लिए रेडी हो जाइए। दिस सुपर फन एक्ट इज प्रेजेंटेड बाय UKG क्लास and has been choreographed by Aksa madam and Zubia madam. So tighten your shoelace and adjust your school bags. और जोर से बजाइए ताली जैसे बेल बजते ही भागा करते थे। So let's hear a louder tun-tun from our performers. अब 1 2 3 जब 3 एक साथ बोला जाए तो 1 2 और 3 बार एक साथ ताली बजाइए। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। आप सिर्फ और सिर्फ डैडीज यानी कि सिर्फ फादर्स ताली बजाएंगे। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। नाउ ऐसा लगता है शायद डैड थोड़ी सी कम है, तालियों की जो आवाज थी वो थोड़ी सी धीमी थी। अब मेरी गुजारिश पेरेंट्स से यानी कि उनकी मदर्स मम्मी से है कि आप मम्मीज की जो आवाजें हैं वो बिल्कुल लाउडर होनी चाहिए। चले 1 2
1 2 3 1 2 1 2 3 वेरी वेल। यानी कि इस बात से साफ साफ दिखाई देता है कि अगर बच्चों को डांट पड़ती है तो उसमें मम्मीज का बड़ा हाथ होता है कि नहीं? बोले, डांट सबसे ज्यादा कौन खिलाते हैं बच्चों को? मम्मीज खिलाती है ना, ऑफ कोर्स। कौन खिलाते हैं? ऑडियंस से जवाब नहीं आ रहे। हाँ, मदर्स है ना। तो एक बार फिर से बजाए ताली। 1 2 1 2 3। आप मम्मीज और डैडी सब मिलके बजाए। 1 2 1 2 3। उतनी जोर वाली आवाज पता नहीं क्यों। 1 2 1 2 3 1 2। टंग 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 टंग। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। पल 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 रोशनी जो मिली स्कूल की, जगमगाओगे तुम बन के तारे। कॉपी और किताबें सारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। यूनिफॉर्म भी तुम्हारी स्कूल देगा, स्कूल देगा। स्कूल अब घर से दूर नहीं है, कम हो गए फासले। पहुंचोगे स्कूल के गेट पर तुम, थोड़ा सा भी जो चले। प्यार और नरमी से तुमको पढ़ाएंगे टीचर है ऐसे भले। सच 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 रीत अब है यही स्कूल की, कभी टीचर ना बच्चों को मारे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। भोली सूरत जान के हमसे ना टकराना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। नारिन निन्ना नाच नचा देंगे। छोटा बच्चा जान के ना कोई आंख दिखाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। अकल का कच्चा समझ के हमको ना समझाना रे। टुपी टुपी टप टप, टुपी टुपी टप टप। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता? पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। बोलो। पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा। कपड़ा? पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। चंदा चमके चम चम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। चंदा चमके चम चम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर। कितना मुश्किल ये गाना जरा गा के दिखाना। चंदा चीनी चमके चाटे चौकन्ना चीखे चोर। चंदा चमके चम चम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी खोर।
राइट आंसर्स दोगे तो आप गेम से आउट. सो हु इज गोना टेक द चैलेंज? सर, मैडम इधर. आपके बेटे का नाम? करेक्ट. आपका बेटा कौन सी स्कूल में है? 6th स्कूल. राइट राइट करेक्ट. वेल डन वेल डन. कोई और? प्लीज क्लैप फॉर हिम. और थोड़ा फास्ट बोलें. और कोई? रॉन्ग. रेड. आपके बालों का कलर? ब्लू. ओके, सो आप गर्ल हो या बॉय? गर्ल. वेल डन करेक्ट. क्लैप फॉर हिम प्लीज. ओके, एनीवन नेक्स्ट? पीछे पीछे से भी हाथ उठ रहे हैं. ओ माइक पीछे पास कीजिए मैडम प्लीज. ओके नेक्स्ट. अच्छा, ये इसका आंसर राइट देना है. सही. आपका नाम क्या है बेटे? व्हाट्स योर नेम? अर्षा. राइट आंसर है ना? अभी आपका चैलेंज स्टार्ट नहीं हुआ. फिफ्थ राइट आंसर है ना? राइट. से यस. यस. ठीक है. सो आपका चैलेंज अब स्टार्ट होगा. आपको पता है ना, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, राइट? तो सुबह सुबह क्या खा के जाते हो स्कूल? ब्रेकफास्ट. रॉन्ग. आप चैलेंज हार गए. रॉन्ग आंसर्स देना बेटे. ठीक है, नेक्स्ट ट्राई. हाँ, बाजू में किसी को दे दीजिए माइक. अच्छा, नेक्स्ट. रॉन्ग या राइट? मैडम प्लीज माइक ले लीजिए. तो आपके पास कितनी आंखें हैं? 3 है. कितने हाथ हैं? 4. आप यहाँ पर कब आए? 12 बजे. करेक्ट. चलिए प्लीज सबके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए. माही मैडम प्लीज कम ऑन टू द स्टेज. माही मैडम. मैडम वो माइक ले लीजिए. Medicine. But in next start, the medicine itself is a joke. Forget the pills and the injections. We are here to give you the full dose of comedy with zero side effect, performed by our brilliant students of class 3rd and 4th grade, choreographed by Mehsuma madam. So put your hands together for Doctor Patient Comedy Drama. Give a round of applause, louder. हाय आणि हो थोडा पेशंट जरा तरी घबरायचा नाही. मी आहे नर्स ताई. फुल ड्युटी फुल टाइम चंपन सॅलरी हाफ. हा मला हसल्याचे हॉस्पिटल. जी हाँ जी. यस अभी उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है. मी आती. जी डॉक्टर मुझे ब्रेन ट्यूमर है. ब्रेन ट्यूमर आप आपके हमारे स्कैन साथ लाए हैं? वो तो नीला साथ. तो आपको पता कैसे हुआ कि आपको ब्रेन ट्यूमर है? अरे गूगल ने बताया ना. 2 दिन का सर दर्द तो मुझे ब्रेन ट्यूमर है. दवाई कौन सी दूं? तो ये भी गूगल कर लेते आप. तो आप डॉक्टर क्यों है फिर? मैं भी कभी कभी यही सोचती हूँ. बेटा हाँ हेलो. क्या? अरे सर इमरजेंसी. क्या इमरजेंसी? अरे बाबा ये भी डॉक्टर चले गया. अब दूसरा डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा. नेक्स्ट. चल चल चल. दिमाग खाते रहती है. बैठ यहाँ पे बैठ. डॉक्टर साहब देखिए क्या बोलती है. मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता. क्या प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है? सर मेरे दिमाग में ना एकदम से दुख 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 होना लगता है और मेरे पेट में ना एकदम से लुक 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 होने लगता है, धोप 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 होने लगता है और उंगली में टक 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 होने लगता है। और कुछ हो रहा है? नहीं सर बस। डॉक्टर ये गोली से ठीक हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। कॉन्फिडेंट है? अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या भाई? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सॉरी सर सॉरी। तो क्या बोल रहे थे सर आप? मेरे दिमाग में ना एकदम से अरे दुख इसका दुख दुख फिर दुख से दुख शुरू दुख हो होने गया। लगता है और मेरे पेट में ना एकदम से लुक 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 होने लगता है, छाती में धोप 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 होने लगता है और मुंह में टक 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 होने लगता है। वाडा आणि गोरी गुट गुट पिया आणि पटपट निघा. कर दिया। अरे सर डॉक्टर आलिया आई है. हाँ अच्छा डॉक्टर आलिया आई है, अभी वो पेशेंट का बीपी चेक कर कर आते हैं। अरे आप दूसरा डॉक्टर आएगा. दीजिए मैडम. ओके यस मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा था और वीक महसूस हो रहा था। क्या आप अच्छे से खा रहे हो? हाँ मेरी बहुत अच्छी डाइट प्लान है। कल रात क्या खाया था? वही परसों रात को बचा हुआ चीज पिज्जा और आज? वही वड़ा पाव मिर्ची की मीठी लहसुन की चटनी और हाँ भजिया पाव भी खाया था। लंच तो अपना रेगुलर ही होता है, 2 प्लेट पानी पूरी, चिकन रोल, शेजवान चीज, पाव भाजी, चॉकलेट, डोनट और हाँ गन्ने का जूस। चॉकलेट डोनट जी और गन्ने का जूस. जी ओके मैं वही तो कह रही हूँ, डाइट की प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा डाइट की प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे आपका वेट चेक ही करना पड़ेगा. अरे बाबा ये भी मैडम चले गई. अब दूसरे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा. एक नहीं बाहर तू दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यार। अरे सब पेशेंट. अच्छा नेक्स्ट बैठिए बैठिए। अरे बेटा याददाश्त इतनी कमजोर हो गई कि सब याद आने लग गया. क्या क्या याद आने लगा है? कल रात इतनी खांसी आ गई कि पेट की नस भी खींच गई. जुलाब की गोली भी लिख दे. अच्छा जुलाब की वजह से बार-बार वक्त रुक जाना पड़ रहा है. घुटनों में बहुत दर्द है. यहाँ बहुत दर्द कर रहा है. यहाँ दर्द है. बाल सफेद हो रहे हैं. आपकी उम्र क्या है? यही कुछ 60-65 साल. फिर तो सोचने वाली बात है। दिन में 10-12 बार चाय पीकर डायबिटीज हो गई है. उसकी भी दवाई लिख दे. नो और सप्लीमेंट। ये लीजिए सप्लीमेंट. दादा आप इतनी दवाइयाँ कैसे खाएंगे? वही तो बेटा, इतनी सारी दवाई खाने का अलग से स्टेरस है. स्टेरस की भी दवाई लिख दे. कितना हुआ? दादा आपके 1000 रुपये। कितना ही मेरे पास. हेलो मैंने चेक देख लिए. अभी तुम सब मुझे 150 रुपया आसान करो. अरे दादा बोल. डॉक्टर साहब अब क्या हुआ? दादा तो बिल्कुल ठीक है. तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दादा के चक्कर में सारी दवाई खत्म हो गई. कोई बीमार था डर से ठीक हो गया. कोई खाना देखकर बीमार हो गया. ये दादा तो इतना हेल्दी है कि बिना बीमारी के ट्रीटमेंट चालू करा दिया. मुझे पेशेंट नहीं चाहिए, मुझे प्लेट चाहिए। लाइन अप लाइन अप. लाइन अप. एक एक करून डॉक्टरना थँक्स सांग. Thank you for saving life. Thank you for your hard work. Thank you for listening to us. Thank you for
from his massive syllabus meltdown. आप समझ रहे होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ. स्कूल लाइफ में एक ही फंडा था, क्लास में सो जाओ, लंच में मजे करो और एग्जाम के एक दिन पहले रट्टा मारो. प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी तब तक मार रट्टा मार. ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार. रट्टा मार रट्टा मार. चढ़ जाए जो बुखार कॉफी से तू उतार, खिस खिस के भेजा कर ले तेज धार यार. रट्टा मार ओ रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार. ओ भूल जाए एवरेस्ट चढ़ जा तू किताबों के पहाड़ 100 बार. रट्टा मार ओ टक पक ब्रेन को तोड़ा उसको चाबुक मार जोरदार. रट्टा मार. डर के मिलेगा क्या लेगा क्या तू उखाड़ कट कट के पीछा टॉनिक जीत का यार. रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार रट्टा मार. पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब. नहीं, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे विराट कोहली, मेसी, रोनाल्डो. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. सचिन. मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में. छतरी न थी बगल में, आया ही ना अकल में कि भागे हम या भीगे हम मकड़ में. तो सोचा फिर गीला हुआ है जो सुखाना हो, चाहे जनाना या मर्दाना हो. अटेंशन नया पासा फिर दे गई झांसा. वही मुझे पासा तेरी ऐसी की होता है जिंदगी. का नया पासा फिर दे गई झांसा. वही मुझे पासा चिरकुट जिंदगी. You know टंग 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 इनका एक्ट देखकर पॉपुलर मेडी का एक शेर याद आ रहा है मुझे कि हमारी बारी जब आई तो डॉक्टर हमसे बोला, हमारी बारी जब आई तो डॉक्टर हमसे बोला, चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं, चलो जल्दी दिखाओ और भी बीमार बैठे हैं. हमसे पहले जो आए थे लेटे हैं कब्रिस्तान में जाकर, बचे हैं 2-4 यहाँ वो भी तैयार बैठे हैं. यस, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्लास नर्सरी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. भाई क्रॉस भी आई तो फोटो चलता है यार. क्या बोलो ना.
खेलों की दुनिया सुनहरी, हर कदम पे बढ़ते आगे। IGS स्कूल हमारा, खुशबू जैसा सपना प्यारा, हम हैं साथी हम हैं तारा, IGS स्कूल हमारा। यह सीखे हम नई उड़ान, पंखों में हो नया अरमान, दोस्ती का दीप जलाए, सपनों से मिलाए आसमान। IGS स्कूल हमारा, खुशबू जैसा सपना प्यारा, हम हैं साथी हम हैं तारा, IGS स्कूल हमारा। हमारे आंगन की ये बात, जहाँ हर दिन है नई सौगात, मुस्कान सपने उड़ते आसमान में, दिल में हो साथ, हर बच्चा चलता सच्ची बात, सपने उड़ते ना यहाँ खुशबू से भरपूर है, खेल के मैदानों की बात निराली, हर जीत में झलकती रोशनी वाली, IGS नाम जो कहे हर बच्चा यहाँ अपना घर समझे, मस्ती साथ हर बच्चा चलता सच्ची बात, सपने उड़ते आसमान में, दिल में हौसला है समझे, यहाँ पढ़ाई मस्ती साथ हर बच्चा चलता सच्ची बात, सपने उड़ते आसमान में, दिल में हौसला है सारे में। भैया कहीं भैया 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 कहीं जहाँ हर दिन है नई सौगात, कभी किताबों की बातें पे बड़ी मेहनत कभी ना ठहरी, साथ हर बच्चा चलता सच्ची बात, सपने उड़ते आसमान में, दिल में हौसला है समझे, यहाँ पढ़ाई मस्ती साथ हर बच्चा चलता सच्ची बात, सपने उड़ते आसमान में, दिल में हौसला है सारे में। भैया कहीं भैया 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 कहीं अभी
अभी सिर्फ नर्सरी, LKG, UKG के परफॉर्मेंस हुए हैं। नेक्स्ट 1st to 4th